नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर बात करेंगे। साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखें फ्रेंड्स, तो मंडे को जो तीनों ही अमेरिकन इंडाइसेस हैं उन्होंने बहुत ही एक रेंज में ट्रेड किया। डाउ 0.10% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। S&P 500 एंड नैस्डैक में भी 0.10% की गिरावट ही यहाँ पे देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। तो ओवरऑल एक बहुत ही छोटे दायरे में इन्होंने ट्रेड किया। अगर हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की, तो अपने 200 EMA के ऊपर चढ़ गया है और 104.75 के आसपास कोई भी स्थायी अगर चाल यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे हमको 105.20 तक के लेवल्स की तरफ एक उछाल देखने को मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी की, तो मंडे को बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 24,999.75 का स्पॉट पे एक नया ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया और इसी के बाद इसमें एक मामूली मुनाफा वसूली भी हमको देखने को मिली। इसने 24,836 के आसपास एक बहुत ही फ्लैट नोट पर अपने दिन का अंत किया। तो हालांकि एक ओवरऑल अच्छा दिन था, लेकिन जो दिन का समापन है वो फ्लैट नोट पर हुआ। और आगे बढ़ते हुए 24,740 24,710 का जो जोन है ये एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। और जब तक इसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वापस से 25,000 और उसके बाद 25,160 के लेवल्स टेस्ट होते हुए निफ्टी में दिख सकते हैं। बात करें नीचे की ओर, तो 24,710 के अगर नीचे इंडेक्स फिसलता है तो हमको और भी ज़्यादा यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ सकती है और उस हालत में 24,600 के लेवल हमको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। डेरिवेटिव डेटा पर एक नज़र डालें तो 0.63% की यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि हुई है और जो है इंडेक्स का क्लोजिंग वो फ्लैट नोट पर हुआ है। तो मामूली एक हम बोल सकते हैं कि एक लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिला है। निफ्टी इंडेक्स के घटकों में से 14 में लॉन्ग बिल्डअप, 11 में शॉर्ट कवरिंग, 15 में शॉर्ट बिल्डअप और 10 में लॉन्ग अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। पीसीआर फ्रेंड्स 0.98 पर है और मंथली पीसीआर 1.44 पर प्लेस्ड है। बैंक निफ्टी का अगर हम व्यू देखें तो बेंचमार्क ने 52,340 का एक ऑल टाइम हाई रजिस्टर किया और उसके बाद 900 से अधिक अंकों की एक तेज़ मुनाफा वसूली यहाँ पे देखने को मिली है। दैनिक पैमाने पर इसने एक जो है बड़ी विक के साथ एक बियरिश कैंडल फॉर्म की है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमको साफ साफ पता चलता है कि हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी में एक दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेवल्स पर आए तो 51,100 51,000 ये जो जोन है ये इंडेक्स के लिए एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक तेज़ी बनी रह सकती है। हालांकि इसके नीचे फिसलने पर 50,600 के लेवल्स भी हमको नीचे में दिख सकते हैं। और ऊपर में हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 51,700 51,800 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नज़र आएगा। ओवरऑल जुलाई के फ्यूचर्स में हम देखें तो 0.17% की एक ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुई है और स्पॉट में एडिशन हुई है और ओपन इंटरेस्ट में 5.54% तक की गिरावट आई है। तो एक शॉर्ट कवरिंग हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। OIPCR 0.69 पर है और फ्रेंड्स मैक्स पेन यहाँ पर 51,500 के स्ट्राइक पर प्लेस्ड है। बात करते हैं मेजर सेक्टर्स की, तो ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, IT, ऑयल एंड गैस, CPSE, PSE, इन सभी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल एक अच्छा रुझान बना हुआ है और यहाँ पर आगे भी एक तेज़ी का जो पॉसिबिलिटी है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इन सेक्टर्स में जो भी मेजर स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ज़रूर आपकी वॉच लिस्ट में इनको एक प्लेस मिलनी चाहिए। बात करें डिफेंस, रेलवे और PSU की, तो इनमें से कुछ शेयरों में एक गिरावट भी देखी गई है कल के सेशन में। हालांकि मैं अगले कुछ सत्रों के लिए ज़रूर ये लगता है कि इनसे बचने की ही सलाह रहेगी क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी ओवरऑल मंदी वाला ही है। तो जिन सेक्टर्स से बचना चाहिए उनमें ज़रूर डिफेंस, रेलवे और PSU ये तीनों सेक्टर्स नज़र आते हैं। बात करें FIDI डेटा की, तो FI ने 2474.54 करोड़ की बिक्री की है। बहुत ही तेज़ यहाँ पे बिक्री करती हुई नज़र आई है FII और DI ने 5,665.54 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए फ्रेंड्स FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशो 65.38 पर है क्योंकि उन्होंने 19,260 इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। फ्यूचर्स के मोर्चे पर अगर हम देखें तो FI ने 14,752 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 73,163 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 30,884 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सेल करते हुए नजर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.